सो एक्साइटेड कि आप लोगों से मैं शेयर करूं कि मैंने क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आ चुके हैं घर। थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब कहीं भी जाओ ना, जब तक आप घर नहीं आते आपको रिलैक्स फील नहीं होता, आपको स्टेबल फील नहीं होता है। कितने भी आप ट्रिप पे चल जाओ, बट घर आके जो सुकून मिलता है ना गाइस, वो कहीं नहीं मिलता। तो फाइनली आ चुके हैं हम घर, और मैं कल आई थी, ठीक है। एंड इस बार सारे ही लोग आ गए क्योंकि प्लान हो रहा था कि हम 12 तारीख को जाएंगे, बट सडन ऐसा हुआ कि मेरी जो ननद है उनकी देवरानी को बेबी हुआ है। तो फिर इनविटेशन आया था कि छठी में आना है। सो सबने डिसाइड किया कि हम साथ में ही चलेंगे। तो वैसे भी एक दिन पहले आना था, सोचा कि साथ में ही सारे लोग चले जाएंगे। तो फाइनली हम लोग सारे ही जन आ चुके हैं। ननद, नंदोई जी, बच्चे, हम, चीकू के पापा, चीकू, सारे लोग वहाँ से आ गए हैं। एंड आज 15 है ना, तो आज है छठी। तो जिनके लिए वो गई हुई है अपने ससुराल, उधर से ही वो अपने ससुराल चली गई थी और मैं यहाँ पे अपने ससुराल आ गई थी। तो फाइनली आज है छठी। तो मुझे लगा थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँ। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पता है, क्योंकि एक तो फ़ोन का स्टोरेज मेरा इतना ज़्यादा फुल हो गया था। मैं हर दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैं नहीं गई होंगी कहीं घूमने के लिए। तो क्या होता था, स्टोरेज फुल हो जाते थे, जिसकी वजह से मुझे शूट नहीं कर पा रही थी। तो जो कुछ भी मैं शूट कर पाई हूँ, बैक टू बैक ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। मैं रक्षाबंधन का ब्लॉग डाली थी, बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। बट मुझे कमेंट आई कि दीदी ब्लॉग कब डालोगे। तो फिर मैं जैसे तैसे करके उसको एडिट करके बाथरूम में जाके वहाँ पे एडिट करके मैंने इसको लिटरली डाला। एंड उसके जब मैं यहाँ से गई थी बिहार टू गोरखपुर, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था, बट वो अभी तक अपलोड मैंने नहीं किया क्योंकि मैं एडिट भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो और भी जगह मैं जहाँ पे घूमने वगैरह गई थी, तो वो सब वाला भी ब्लॉग मैंने एडिट अभी तक नहीं करा है, सब फ़ोन में ही मेरा रखा हुआ है। तो बैक टू बैक मैं उसको एडिट करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। सो आई जस्ट होप ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बहुत मज़ा आया घूम के, सच में बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा माइंड फ्री भी हो गया है। एंड सो गाइस, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे शॉपिंग करी थी गोरखपुर में। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो फटाफट से लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने वहाँ पे क्या क्या लिया है, आप लोग एक्साइटेड होंगे कि आखिर मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे शॉपिंग की थी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। मैं आपको ट्रॉली दिखाती हूँ, उसमें मैंने भर के शॉपिंग की है। सो मैंने अभी जस्ट नीचे से लाया है, कल से ट्रॉली मेरा नीचे ही रखा हुआ था, तो मैंने अभी उसको ऊपर लाया है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे परचेज़ की हैं। सो गाइस, मैंने फर्स्ट आइटम जो लिया है वो एक ब्रेसलेट लिया है चीकू के लिए, क्योंकि चीकू का आपने देखा हुआ हाथ में पहने हुए, तो उसकी छठी पे उसकी बुआ दी थी नजरिया, जो ब्लैक कलर का, मैं होगा इमेज मेरे पास, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले पर शेयर कर दूँगी। सो बहुत अच्छा था, बट वो 2 बार टूट गया था क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो वो खींच देती है। एंड मैंने ये कैटलाइन से लिया था क्योंकि मैंने से उसको चेंज कर देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। तो मैंने लिया ये एक ब्रेसलेट। सबसे पहले मैंने जो उसके पास ऑलरेडी था वही मैंने देखा, बट वो स्टिल बहुत ज़्यादा पतले मिलते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे के लिए होते हैं। जब आपके बच्चे अंडर 1 ईयर के हो तब वो ज़्यादा खींचते नहीं हैं, अदरवाइज़ टोडलर फेज में होते हैं तो वो खींचते हैं, घासते हैं, तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ब्रेसलेट ही ले लेते हैं। तो ये वाला कुछ ब्रेसलेट लिया है मैंने, मैं बैक कैमरे से आपको दिखा दूँगी कुछ इस तरह का। ये ना सिर्फ एक्चुअली एक हैंड का ही मिल रहा था, अगर मैं दोनों हैंड के लिए बनवाती तो मुझे ऑर्डर देना पड़ता और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। कुछ इस तरह का बहुत ही सुंदर सा ये ब्रेसलेट है, कुछ इस तरह का डिटेलिंग हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे दोनों हाथ के लिए चाहिए था, बट मैं वहाँ कम दिनों के लिए गई थी, लाइक 4 to 5 डेज़ के लिए ही, तो उसमें टाइम लगता है। मैं उसको बनवाती क्योंकि उसमें आई थिंक 1 मंथ चाहिए होता है। मैंने उनको पूछा था कि अगर मुझे दोनों हाथ के लिए चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला आप मैम आपको ऑर्डर देना होगा 1 महीना पहले, और हमारे पास इतने वक्त नहीं थे। हमने फिर उनसे सोचा कि पूछते हैं कि वो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो फिर नहीं हो पाता। नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे या फिर मेरी ननद वहाँ रहती हैं तो मैं उनको बोल दूँगी कि सेम ही मुझे चाहिए दोनों हाथ के लिए। तो एक हाथ के लिए तो मैंने ले लिया है, एंड सेम इमेज मैं उनको सेंड कर दूँगी, एंड दोबारा मैं इसको बनवा लूँगी दोनों हाथ के लिए। तो ये कुछ इस तरह का ब्रेसलेट मैंने लिया था। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे तो दोनों हाथ के लिए चाहिए, मुझे एक हाथ में, ऐसे बच्चे के हाथ अच्छे नहीं लगते, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसको ब्रेसलेट टाइप का अच्छा लगता है, बट जब बच्चे छोटे हो तो दोनों हाथ में कैरी करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसका दूसरा हाथ भी बनवाऊँगी। तो ये एक ब्रेसलेट है, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो आप लोग को ये ब्रेसलेट कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सो मैं इसको बैक कैमरे से आप लोग को दिखाती हूँ, इसका डिटेलिंग एंड इसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है। देख सकते हो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है ये इसका, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरी ट्रॉली,
अभी मैंने जस्ट इसको लाया है एंड वो एक यहाँ पे बैग रखा हुआ है, इसमें भी मैंने भर भर के शॉपिंग की है। सो फटाफट से आप लोग को दिखाते हो। तो सबसे पहले मैंने शॉपिंग की है ये बड़ा सा बैग। ये बैग है V2 का। वहाँ पे मैं V2 भी गई थी एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। ऐसे मोस्टली होते हैं कि मुझे मॉल के कपड़ों की ज़्यादा पसंद आते नहीं हैं, बट यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलेक्शन लगे, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे ये सिर्फ बैग है V2 का, इसमें जो कपड़े हैं वो कहीं और का है, ठीक है। मैंने इसमें खाली था ना तो मैं इसमें रख दी थी। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को साड़ी। तो मैंने साड़ी बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी मतलब 3 साड़ियाँ मैंने शॉपिंग की है। एक अपने लिए, एक अपनी मदर इन लॉ के लिए और अपनी मम्मी के लिए। 3 साड़ी मैं लेकर आई हूँ। तो मैं अपनी वाली साड़ी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं उसको किसी ओकेजन में पहनने के लिए लाई हूँ। तो अगर आप लोग देख लोगे अभी तो फिर मतलब ही नहीं होगा ना। तो मैं उस टाइम पे जब पहनूंगी तभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। किसी स्पेशल ओकेजन के लिए मैंने इसको लिया है। तो फर्स्ट वन ये वाली साड़ी है, बहुत प्यारी सी कलर की ये साड़ी है एंड ये मैंने लिया था गीता होलसेल से। अगर आप गोरखपुर से हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकती हैं। मैं खोल कर नहीं दिखा पाऊँगी गाइस, ठीक है। तो ये इस तरह की लेमन कलर की है, काफ़ी प्यारी सी साड़ी है। तो ये मैं अपनी लाई हूँ मम्मी के लिए, मतलब खुद की मम्मी के लिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह की साड़ी है एंड एक और साड़ी है जो कि कुछ इस तरह का कलर का है। मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो है कुछ इस तरह की साड़ी। ये भी साड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है एंड ये वाली साड़ी ना कंट्रास्ट में है। इसका जो ब्लाउज़ है ना, एक सेकेंड आएगा, कुछ इस तरह का कलर है, काफ़ी सुंदर सा कलर है। तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ऐसे कुछ भारी भरकम नहीं चाहिए था एंड उनको पसंद भी नहीं आते हैं, तो बहुत लाइट वेट हमने साड़ी ली है। तो ये 2 साड़ी मैं अपनी साड़ी नहीं दिखाऊंगी, मैंने बताया मैं आपको किसी ओकेजन में जब पहनूंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, देन उसके बाद मैंने ये मॉल से लिया था ब्रश, हेयर ब्रश मेरा टूट गया था। ये जो ब्रिसल्स है ना वो टूट गए थे, तो मैंने देखा वहाँ पे, तो मैंने ये ब्रिसल्स वाले ब्रश लिए हैं। एंड उसके बाद मैंने लिया है एक चीकू के लिए, भी मैंने V2 से ही लिया था। काफ़ी अच्छी हॉट पैंट लिया ब्लैक कलर की, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये हॉट पैंट मैंने लिया चीकू के लिए। एंड नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही सुंदर सा सूट लिया है, बहुत ही प्यारा सूट है। एक सेकेंड, तो ये एक मैंने खूबसूरत सा सूट लिया है, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। कुछ इस तरह का सूट है, मैं इसे भी किसी ओकेजन में पहनूंगी तो आप लोग देखना, बहुत ही प्यारा सा सूट है। इस पर कुछ इस तरह का पैरेट बनाया हुआ है एंड ये पूरा ही हैंडवर्क वाला है, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा सूट है, पूरे ही इस तरह की डिटेलिंग हो रखी है एंड सेम कलर में ही इसका बॉटम है एंड इसकी चुन्नी बहुत सुंदर है। सो इसकी चुन्नी मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस चुन्नी, कितनी ज़्यादा खूबसूरत इसकी चुन्नी आपको मिल रही है। इस पर भी आपको हैंडवर्क मिल जाएगा। सो ये काफ़ी सुंदर सी सूट है, इसे भी मैं किसी ओकेजन में पहनूंगी तो आप लोग देखना पहने हुए। तो बहुत ही प्यारा सा ये सूट है एंड मुझे काफ़ी अच्छे रेंज में मिले हैं ये वाले सूट ना। मैंने लिया है जहाँ मेरी ननद रहती हैं, उन्हीं के सोसाइटी में एक शॉप ओपन की है, तो उनके यहाँ से मैं ली थी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उसके यहाँ मैं गई थी और बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थे, बट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैं जब तक नीचे गई तो चीकू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो फिर मुझे जल्दी ही वापस आना पड़ा। तो 3-4 सूट मेरी ननद जो है वो ऊपर लेकर आई थी, तो उसमें से मैंने 1-2 सेलेक्ट किया था। तो ये वाला सूट मैंने परचेज़ किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं पहले ट्रॉली लेके आती हूँ। सो मैंने यहाँ पे ट्रॉली रखा है बेड पे एंड मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। सो ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पूरे भरे हुए हैं सारे ही न्यू कपड़े हैं जो मैंने शॉपिंग की है, सबके लिए मैंने शॉपिंग की है, सबके लिए। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये है मेरे पतिदेव की टी शर्ट। मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये दूसरा जो कि है पापा जी के लिए। नेक्स्ट है ये चीकू के लिए, मैंने V2 से लिया था कॉम्बो में, इसके साथ 2 टी शर्ट और एक पैंट मिल रहा था। तो ये मैंने लिया है क्योंकि अभी जो वेदर आने वाला है वो ठंड का आने वाला है, तो मैंने ज़्यादा फुल स्लीव्स के कपड़े ही लिए हैं, फुल टी शर्ट फुल पैंट टाइप के लिए हैं। तो इसकी भी फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड नेक्स्ट अगेन एक मैंने लिया है, सो नेक्स्ट अगेन एक पतिदेव का टी शर्ट है एंड नेक्स्ट एक और टी शर्ट है। आप काउंट करना कितने टी शर्ट उन्होंने लिए हैं। एंड ये वाला एक टी शर्ट है, ये मैंने खुद के लिए लिया है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है।
एंड नेक्स्ट नेक्स्ट ये मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद आया था सूट, तो उन्होंने बोला कि ले लो बाहर बाहर जाने के लिए, या फिर घर पे पहनना होगा तो घर पे भी पहन लेना। तो इस तरह का, इसकी भी फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक सूट मैंने लिया है। एंड एक और टी शर्ट उन्होंने लिया है। सो ये, इसके बाद मैंने एक शॉर्ट कुर्ती ली है जो कि ब्लैक कलर की है। ये वाली शॉर्ट कुर्ती मैंने ली है कि मैं जीन्स वगैरह के साथ कभी बाहर वगैरह जाऊँगी तो मैं पहनूँगी। एंड एक और टी शर्ट उन्होंने ली है। आप काउंट करते जाना कि उन्होंने कितने टी शर्ट ली हैं। ये हो गया। इसके बाद अगेन एक चीकू के ये टी शर्ट, एंड बहुत सारे चीकू के भी कपड़े हैं। ये बॉटम वेयर इसके साथ का, तो ये हो गए। एंड उसके बाद फिर मैंने एक सूट लिया है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैंने मॉल से लिया है। लुक एट दिस पैटर्न, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी ऑफ वाइट कलर में मैंने लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब आई डोंट नो, मुझे आजकल ना वाइट कलर या फिर ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो ये मैंने इस पर भी पूरा ही कुछ इस तरह का यहाँ पे करदाना वगैरह का वर्क हुआ है, आप देख सकते हो पास से, बहुत सुंदर है। एंड एक मैंने इसे घर पे ओढ़ने के लिए चुन्नी ले लिया था, काफ़ी कलरफुल सा है कि किसी भी आउटफिट के साथ मैं इसको ले सकती हूँ। फिर नेक्स्ट मैंने एक और सूट लिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, एंड किसी फेस्टिवल में मैं इसको कैरी कर सकती हूँ। सो ये कुछ इस तरह का पैटर्न में मिलने वाला है। सो नेक्स्ट ये सूट है कुछ इस तरह का, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा सूट है। एंड नेक्स्ट एक चीकू के लिए मैंने लिया है ये, इसके साथ यहाँ पे आपको स्लिंग भी मिलेंगे जो कि मैंने अंदर डाल दिया है। तो ये काफ़ी क्यूट सा लग रहा है। एंड ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का मिला है गाइस, बहुत प्यारा लगा। वो खेल रही थी तो फिर मैंने उसके लिए ले लिया। एंड उसके बाद फिर मैंने लिया है एक जीन्स जो कि मुझे कब से चाहिए था, एक अच्छी क्वालिटी के, गुड फिटिंग के। एंड नेक्स्ट मैंने एक जीन्स लिया है जिसकी तलाश मैं बहुत दिनों से कर रही थी, मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिल पा रहा था। 24 लिया एक बार मैंने, 26 लिया, फिर भी मुझे उसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने इस बार V2 से लिया है। एंड इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई थी, मैंने इसका ट्रायल भी किया था। एंड यहाँ पे पॉकेट पैटर्न में ये था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये मुझे काफ़ी सही रेट पे मिल गया। आई थिंक मुझे ये 800 का पड़ा था, तो बहुत अच्छा मुझे ये लगा। तो ये एक जीन्स मैंने लिया था अपने लिए। एंड एक टॉवल लिया मैंने, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये टॉवल है। उसके बाद अगेन एक टी सूट, सो अगेन एक टी शर्ट मैंने चीकू के लिए लिया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड एक और टी शर्ट लिया है चीकू के लिए। सो ये टी शर्ट चीकू के लिए। इसके बाद चीकू के लिए दो नाइट वेयर लिया था मैंने, ये दोनों नाइट वेयर मैंने चीकू के लिए लिया है। उसके बाद चीकू के लिए एक और मैंने ये पैंट लिया था, किसी भी टी शर्ट वगैरह के साथ ये कैरी कर सकती है, बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर मैंने ये सूट लिया है अपनी सिस्टर के लिए। सो ये वाला सूट मैंने लिया है, और भी अगर उसको लेना होगा जो मैं लेकर आई हूँ उसमें से कुछ पसंद आएगा तो मैं वो भी दे दूँगी, या फिर उसको फिर के लिए प्यारा सूट है घर में पहनने के लिए। ये वाला एक सूट लिया है, इसके साथ मुझे बॉटम वेयर भी मिले था। यस, तो इसके साथ का बॉटम वेयर ये हो गया। एंड एक मैंने नॉर्मली ऐसे ले लिया ये वाला प्लाजो, इस पर पूरा ही चिकनकारी का वर्क है। एंड ये मुझे पता है आपको कितने में लिया है, आप गेस करो कि मैंने इसको कितने में लिया है गाइस। मतलब इतने कम प्राइस में कपड़े भी मिलते हैं, मतलब 100 रुपये में ये प्लाजो मिला है, तो मैंने इसको ले लिया सिर्फ 100 रुपये में। चिकनकारी के बहुत अच्छी क्वालिटी की, आपको दिख नहीं होगा बट इसे पूरा ही चिकनकारी का वर्क हुआ है, नहीं दिख रहा है ना आपको कैमरे में, बट ये 100 रुपये मुझे मिला है। सो यही सारी चीज़ें। ओके, एक सूट तो रह गए, और एक सूट में लेकर आई ये वाला, ये मेरी ननद को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उन्होंने बोला भाभी आप ये ले लीजिए। एक सूट में ये लेकर आई, ये भी बहुत प्यारी सी सूट है, मेरी ननद को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इसके साथ भी चुन्नी है, सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से शॉपिंग की थी। सो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने शॉपिंग की थी। एंड मतलब मुझे लगता है सबके लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली है, मम्मी के लिए लिया, पापा के लिए लिया, अपनी ननद के लिए भी मैंने लिया था गाइज, बट जो उनके लिए मैंने लिया वो उनको वहीं पे दे दिया था, घर पे ही, मतलब गोरखपुर में ही उनको दे दिया था। एंड मैंने अपने भांजे के लिए सबके लिए मैंने कपड़े लिए थे, सबको मैंने वहीं पर दे दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या ढो के लाना था, क्योंकि वो लोग तो वहीं रहते हुए। तो ये साड़ी मैंने शॉपिंग की थी, सबके लिए मैंने घर पर शॉपिंग के लिए मैंने शॉपिंग की थी भर भर के।
तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ के लिए लिया कुछ के लिए, मतलब सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ लिया ही है। अपने भाई के लिए भी, अपनी बहन के लिए भी, अपनी मम्मी के लिए भी, हर एक जन के लिए मैंने कुछ ना कुछ शॉपिंग की है। एंड बहुत कुछ आइटम थे जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं लाई हूँ, नीचे ही रखे हुए हैं। सो आई जस्ट होप कि ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।